हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जी के एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी ज़रूरी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 51 राज्य हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2005 में किया गया। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पर हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया था? तो ये फ्रांस में किया गया था 1954 में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो बताइए कि पुष्कर कहाँ है? तो ये अजमेर राजस्थान। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया था। फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए, साइंस का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो ये 1 मेगाबाइट होता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है? कन्याकुमारी है। गिद्दा भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये कौन नहीं जानता है? ये पंजाब के हैं। गजरती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या होता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 में की गई थी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, पद्मा के नाम से। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। भाखड़ा नंगल बांध कब बनाया गया था? तो इसमें वर्ष पूछा गया है, 1963 में बनाया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। झूलता मीनार कहाँ है? यह अहमदाबाद, और अहमदाबाद गुजरात में है। योशांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। ऑल इंडिया रेडियो के नए महासचिव कौन बने हैं? करंट अफेयर भी याद रखने हैं, एन वेणुधर रेड्डी बने हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम याद रखना है, विलियम बेंटिक। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो ये पीयूष गोयल हैं वर्तमान में। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार का क्या नाम है? एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर। मुगल गार्डन कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है।
अशोक के शिलालेख पर कौन सी लिपि होती है? तो इसका नाम याद रखना है ब्राह्मी। नेक्स्ट है, किस मिशन आयोग की सफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी? तो मिशन का नाम क्या है? क्रिप्स मिशन। व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो ये मौर्य वंश में मिलता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? नारे भी याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। नेक्स्ट है, भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? भावना कंठ बनी है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला सफल अभियान कहाँ शुरू किया था? देवल से। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी? दीपा मलिक। सबसे पहले किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम सभी का लोकप्रिय गीत बन गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। कागज़ का आविष्कार किस देश में किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीन में किया गया। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पंडित भागवत दयाल शर्मा। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? एम वीर लक्ष्मी बनी है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत में रेल का आरंभ किस साल से हुआ था? 1853 से हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए की कमी से, यानी विटामिन ए की कमी से। चारों वेद में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें मिलता है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से लेती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ था। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। द्वितीय बुद्धा के नाम से किसको जाना जाता है? पद्म संभव को। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे है? मंगल। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। सेना की पहली महिला जज कौन बनी? ज्योति शर्मा बनी। पहली महिला डीआईजी भारत तटरक्षक बल कौन बन रहे हैं? नुपुर कुलश्रेष्ठ बने हैं। मानव शरीर के किस अंग से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दा से किया जाता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने की इसकी रचना? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? हिना जायसवाल है, इनका नाम याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो ये चाणक्य यानी कौटिल्य। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कारण से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात माना जाता है? शहनाई में। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? अल सल्वाडोर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, जो कि हाल ही में मनाया गया।
सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये 12 सितंबर को 2021 में। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया। ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19 जीते हैं। दोस्तों ये आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे, इसलिए आप ये भी ध्यान से देखिए। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। किस वर्ष भारत ने पहली बार पैरालंपिक में भाग लिया था? 1968 में लिया था। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक का क्या नाम है? माना पटेल। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखिए। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन बनी है? तो केवड़िया। कौन सी प्रांतीय राजधानी गंगा के किनारे पर स्थित है? तो पटना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी पर है। ये भी याद रखना है नदियों से रिलेटेड। कौन सी नदी किस तट कहाँ पर है, किस राज्य में है और किस शहर में है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर दिया इसी में। अजमेर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंजाब को कहा जाता है। लास्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और इसमें मैंने आपको करंट अफेयर भी बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।